कौन से स्थिति में करवा लो? इसको सुनना, इसको किसी में बैठा देना। चलो बैठो ना जल्दी। 8 महिलाओं को पकड़ा जाता है। ये बताया जाता है कि ये पश्चिम बंगाल से लाई गई थी और कुछ छत्तीसगढ़ की भी थी। भिलाई एजुकेशन हब कहा जाता है और एजुकेशन हब के इर्द गिर्द या एजुकेशन हब में इस तरह की खबरें आती हैं जो चिंता का विषय है। चिंतन करने वाले जिम्मेदार शायद चिंतन मनन नहीं करते। इस वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं कि बेसिक स्तर पर चीज़ें अब भयावह होती जा रही है। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जिसको लेकर के हमने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला। वो पोस्ट था कि नेहरू नगर के विद्या विहार कॉलोनी से पिछले कई सालों से देह व्यापार का काम चल रहा था धड़ल्ले से। इसके बारे में जानकारी भी थी, लेकिन पॉइंट पुलिस को जानकारी होती है 2 दिन पहले और उसके बाद पुलिस पहुंचती है कल रात को, और रात में जाने के बाद वहां पर कार्रवाई शुरू होती है और इसके बाद 8 महिलाओं को पकड़ा जाता है। ये बताया जाता है कि ये पश्चिम बंगाल से लाई गई थी और कुछ छत्तीसगढ़ की भी थी। भिलाई का एजुकेशन हब का तमगा क्या इसी तरह से छिन जाएगा, या इस तमगे को बरकरार रखने की जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की नहीं है जो जिम्मेदार बने बैठे हैं, या सिर्फ सड़क पर चौक चौराहों पर एक दूसरे का पुतला दहन करते हुए अपने आप को विज्ञप्तियों में छपते देखना ही उनके लिए एक सामाजिक क्रियाएं बन चुकी हैं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इतने सालों से इस तरह की घटनाएं जो शहरों में हो रही हैं, इसके बारे में क्या जानकारी नहीं होगी? जब कोई जागरूकता अभियान चलता है, जब कोई प्रोग्राम चलता है पुलिस का, तभी अचानक से धड़ल्ले से ये सारी चीज़ें पकड़ में आने लगती हैं। उसके पहले सारी चीज़ें नदारद होती हैं। वहीं दुर्ग की बात करूं तो दुर्ग के समोदा में अफीम पकड़ाया जाता है। मतलब यहाँ भी अफीम है, वहाँ भी अफीम है, जिधर चाहते हो अफीम ही अफीम है, हर तरफ अफीम है। बलरामपुर में भी अफीम की एक घटना सामने आ गई, अफीम की फसल सामने आ गई। ये क्या चल रहा है? एक महिला को पकड़ा गया जो कि पिछले कई समय से छत्तीसगढ़ की और पश्चिम बंगाल की युवतियों को यहाँ बुला करके इस तरह से काम करवा रही थी, जो देह व्यापार का है, जिसे अगर एकदम खुल के कहे तो सेक्स रैकेट जिसे आप कहते हैं, बिल्कुल वही काम हो रहा था। और धड़ल्ले से बाकायदा इंस्टाग्राम पर पोस्ट भेजे जाते थे कि क्या आपको ये महिला या ये लड़की पसंद है। उसके बाद फिर वहाँ पर तय होता था, सौदा होता था। सौदे के बाद जिस घर में लड़कियों को रुकवाया गया था, वहाँ से एक एक करके लड़कियों को भेजा जाता था जिनके साथ सौदा हुआ है। ये चीज़ें और हमारे भिलाई को गर्त में लेकर के जा रही हैं। क्या हम इसको लेकर के कुछ सवाल कर सकते हैं? और सवाल करते हैं तो क्या हमें परिपक्वता से कोई जवाब मिलता है? नहीं मिलता। और नहीं मिलता का कारण ये नहीं है कि हम सवाल करना छोड़ देंगे, सवाल लगातार जारी रहेगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इस तरह जब महिला पुलिस और स्मृति नगर की टीम ने एक संयुक्त टीम बनाई और उसके बाद विद्या विहार कॉलोनी पहुंची, तो वहाँ एक महिला जिसे पकड़ा गया और उस महिला से पूछताछ की गई, तो और भी कई सारे तथ्य सामने आए हैं। अभी और भी आने बाकी हैं। नेहरू नगर पॉश इलाका बोला जाता है। पिछले कुछ समय पहले धमतरी में भी पॉश इलाके में इस तरह की घटना सामने आई थी। छत्तीसगढ़ के ऐसे शहरों में ऐसे ऐसे जगहों पर इस तरह की घटनाएं जब आती हैं, तो क्या उस पर वाकई चर्चा करना ज़रूरी नहीं है? तो चर्चा करने के लिए हम ग्राउंड पर भी उतर सकते हैं, और ग्राउंड पर उतरेंगे तो सवाल भी करेंगे। सवाल शायद पुलिस को भी घेरे में लाएगा, सवाल शायद आपको भी घेरे में लाएगा, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई घटना हो रही है, चल रही है, तो बाकायदा आप पुलिस के द्वारा जारी किए गए नंबर 112 1091 भी है, महिला हेल्पलाइन नंबर है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप पुलिस के साथ संपर्क में ला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हम तक अगर कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं, तो बाकायदा हमारा इंस्टाग्राम मैसेज खुला हुआ है और आप डायरेक्ट मैसेज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए रहते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। जहाँ भी लगता है कि यहाँ पर ये चीज़ें फैक्ट हैं और इस पर खबर बन सकती है, तो हम इत्तला करेंगे पुलिस तक और इस तरह की जानकारी जो है सामने लाएंगे। आगे क्या कुछ अपडेट रिपोर्ट रहेगी, लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।